वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, राइट। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशंस हम लोग कैसे लिखेंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो एक चीज तो हमको समझ में आ गई थी बात, वो ये कि आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर जो है वो क्या होता है, हमारा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, राइट बच्चों। यानी अगर आपका ये एक्स एक्सिस के अलोंग है प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ये वाई एक्सिस है और ये है हमारा जेड एक्सिस। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर है हमारा ये। तो ये प्रोपगेशन ऑफ वेव के क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी राइट, यानी ई जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है किस चीज के, प्रोपगेशन ऑफ द वेव। यानी जिस डायरेक्शन में जो प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर है प्रोपगेशन ऑफ द वेव, राइट बच्चों। और बी भी क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है हमारा प्रोपगेशन ऑफ द वेव के, राइट। यानी दोनों एक दूसरे पे क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है। ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसका वाइब्रेशन क्या होता है, अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, राइट। तो इसी चीज को हम लोगों ने समझा था पिछली क्लास में। ओके बच्चों, तो बी भी जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है प्रोपगेशन ऑफ द वेव के। इस चीज को बताया था। दूसरा हमारा ई और बी दोनों आपस में क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है, राइट। यानी एक तरह से देखा जाए कि वेयर विल बी द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव, देन यू कैन फाइंड इजिली। यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की अगर हम बात करें तो दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी। यानी ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा। किसके डायरेक्शन में होगा, हमारा ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में। आप देख लीजिए, जैसे हमारा ई क्या है हमारा, अलोंग वाई एक्सिस वाई, और ये क्या है हमारा अलोंग सॉरी वाई का मतलब हो गया जे, और जेड एक्सिस के अलोंग हमारा बी है। तो ये क्या हो गया हमारा के। आप जानते हैं कि जे क्रॉस के इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, जे क्रॉस के इज इक्वल टू व्हाट, द आई। आई मींस द अलोंग एक्स एक्सिस। अगर नेगेटिव भी करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, उसी एक्सिस के अलोंग आएगा हमारा, अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम लोग लिखना चाह रहे हैं, पिछली क्लास में आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव कैसे लिखते हैं। इस चीज को हम लोगों ने लर्न किया था 11th क्लास में, राइट बच्चों। तो उसी तरह से हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वी आर गोइंग टू राइट इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट बच्चों। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका जो वाइब्रेशन है किधर है हमारा, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। इसका वाइब्रेशन किधर है, अलोंग जेड एक्सिस। तो मैक्सिमम
एम्पलीट्यूड यानी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी ई नॉट, और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या ले लेंगे हम लोग, बी नॉट ले लेंगे। और इसका प्रोपेगेशन किधर हमारा अलोंग एक्स एक्सिस है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए जो होगा हमारा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यानी ई क्या है हमारा, ये वाई एक्सिस के अलोंग है हमारा, यानी ई वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, यानी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स लिखते हैं हम लोग या ऐसे भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप इसको इस तरह से भी लिखें, ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट, बात बराबर ही है, साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, बोथ आर द सेम थिंग, राइट बच्चों। दूसरा, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेम इक्वेशंस कैन बी रिटन। अच्छा, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है हमारा, कि डायरेक्शन कितना है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, हमारा डायरेक्शन किधर है, हमारा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। यानी सपोज यहां पे हम लिख रहे हैं ई वाई इज इक्वल टू, अगर दिया हुआ है हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका मतलब ये होगा कि प्रोपेगेशन क्या है हमारा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। प्रोपेगेशन किधर है हमारा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी propagation is along positive x axis, राइट। अगर यही चीज इक्वेशन में ई वाई जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स अगर है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो प्रोपेगेशन है, इसका मतलब प्रोपेगेशन किधर है हमारा, इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्या हमारा पॉजिटिव, राइट बच्चों। और आपको मालूम है कि ओमेगा यहाँ पे क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, द 2 पाई बाई टी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और जो के होता है हमारा इसके बराबर होता है हमारा 2 पाई बाई लेमडा, ये चीज है हमारा। तो इसी इक्वेशन को जो हमने यहां पे लिखा है, इसी इक्वेशन को आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, यानी इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यानी द सेम इक्वेशंस कैन बी रिटन इन अदर वे आल्सो, यानी ई वाई इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं क्या हमारा, ई नॉट साइन, ई नॉट साइन 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, ई नॉट बाई, ई नॉट साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, राइट। vt minus x, you can write like that also। या यहां पे अगर वेलोसिटी की जगह पे हम क्या ले लें, c, यानी here we are taking c, c क्या ले रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ वेव ले रहे हैं, दिस इज द, c is taking the velocity of wave, velocity of wave, c क्या ले रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ वेव, राइट बच्चों। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट साइन 2 पाई बाई लेमडा सी टी माइनस एक्स, और इसी को अगर हम अंदर लेकर चले जाएं, द सेम इक्वेशन, राइट, तो आप कैसे लिख सकते हैं द सेम इक्वेशन को, यानी ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई बाई
लेमडा इंटू सी माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू x. The same equation can be written like that, right बच्चों? अब यहां पे चलिए यहां तक पहले नोट कीजिए, राइट बच्चों? ओके बच्चों, अच्छा एक काम करते हैं, इतना लेंदी लेने की जरूरत नहीं है इसको, इस इक्वेशन, एक और इक्वेशन हम लिखना चाह रहे थे, सो इसको ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है, ये दूसरा इक्वेशन तो हो ही गया, यानी तीसरा एक और इक्वेशन हम लिखना चाह रहे हैं, राइट बच्चों? तो यहीं से आप ले लेते हैं, यानी ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे बचेगा t माइनस, क्या बचेगा हमारा, कॉमन लेंगे तो t माइनस, एक मिनट, t माइनस k बाई ओमेगा एक्स, क्या बचा हमारा, t माइनस के बाई ओमेगा एक्स, राइट बच्चों? अच्छा, इसको अगर हम नीचे लेके जाएं, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स ओमेगा अपॉन के, और ओमेगा अपॉन के किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के, जो आपने माना है वेलोसिटी ऑफ वेव क्या माना है आपने, सी माना है, यानी नाउ यू कैन राइट इट ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। तो ये हो गया हमारा, दिस इज द वेव ऑफ व्हाट, द इलेक्ट्रिक वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा वेव आया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेव, कौन सा हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने किसका लिखा, इलेक्ट्रिक वेक्टर का लिखा, तो फाइनली इसको हम फाइनल कर देते हैं बेटा, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, चाहे आप ऐसे लिखें या दूसरी तरह से लिखें, बात दोनों बराबर ही है, ये हमने समझा दिया आपको। तो दूसरा हमारा इक्वेशन हो गया ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई बाई लेमडा, राइट, वी टी, वी के जगह पे क्या हमारा सी लिए हैं, यानी सी टी प्लस माइनस एक्स, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और अगेन द ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई बाई लेमडा, सॉरी, ई नॉट साइन ये छूट गया, ओमेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, तो ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, तो इस तरह से हम तीन तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट इन जनरल करते हैं, राइट बच्चों? तो इन जनरल क्या होता है हमारा, तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक चीज और मैंने समझाया आपको, वो क्या था कि सेम इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दैट आल्सो, यानी आप इधर उधर कर सकते हैं, राइट बच्चों? जैसे ई वाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी माइनस प्लस माइनस लेते हैं तो पहले लिख सकते हैं के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, ऐसे ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई बाई लेमडा, क्या था हमारा, वी टी माइनस एक्स सी टी माइनस एक्स, तो आप इसको एक्स से लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस सी टी, राइट बच्चों? या आप द सेम इक्वेशन कैन बी रिटन ई नॉट साइन ओमेगा एक्स बाई सी प्लस माइनस, तो ये
इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, यानी टी इंटरचेंज भी हो सकता है। तो जिस तरह से आपको इक्वेशन दिया होगा उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज हम लोगों ने दिखाया किस चीज के बारे में, इक्वेशन ऑफ वेव लिख रहे हैं, जिसमें हमने किसका लिखा, इलेक्ट्रिक वेक्टर का लिखा। किसका हम लोग लिखा, इलेक्ट्रिक वेक्टर। इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है, जो आपका वाइब्रेशन किस प्लेन में है हमारा, एक्स वाई प्लेन में है। किस प्लेन में हमारा, एक्स वाई प्लेन में। अब हम लोग ले जा रहे हैं फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, राइट बच्चों, फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, यानी इसके लिए हो जाएगा बीजेड। ये किसके अलॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है हमारा, बीजेड, यानी बीजेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के प्लस माइनस के एक्स, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है प्रोपेगेशन, राइट बच्चों। किसके एक्सिस से हमारा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं, राइट। उसी तरह से हमारा बीजेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी नॉट साइन 2 पाई बाई लेमडा, और वेलोसिटी ऑफ वेव क्या लिया आपने, सी लिया है, यानी सी टी प्लस माइनस एक्स। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। तो ये तीन तरह से हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को। एक खास बात क्या है, ये दोनों एक ही फेज में है, बोथ विल बी द सेम फेज, राइट। जो फेज इलेक्ट्रिक वेक्टर का होगा वही फेज क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक वेक्टर का होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर विल बी इन द सेम फेज। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, क्या कर रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस बी वाई, दिस इज नॉट बाय, दिस इज बी वाई, यानी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है हमारा, वाई एक्सिस, यानी वाई एक्स प्लेन में जा रहा है, राइट बच्चों। तो आपका पूछा जा रहा है कि लेमडा और न्यू क्या होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग, आपका बी वाई दिया हुआ है, मैंने बताया था कि इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। यह हमारा 2 इंटू 10⁻⁻7 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टेस्ला। तो आप जानते हैं बी वाई इज इक्वल टू, अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे हम लोग, बी नॉट साइन यानी के एक्स प्लस ओमेगा, के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये टी था हमारा, यही था हमारा इक्वेशन, राइट बच्चों। ऑब्वियसली ये लग रहा है ये कहां पे जा रहा है हमारा, निगेटिव, ये प्लस एक्स है, इसका मतलब इसका प्रोपेगेशन किधर है हमारा, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, इट विल बी प्रोपेगेटेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट बच्चों। अब देखिए अगर बी नॉट की बात करें तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हमारा, 2 इंटू 10⁻⁻7, इसको कंपेयर करेंगे तो। लेकिन सबसे पहले लेमडा और न्यू पूछा जा रहा है, ये के कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, ये के बराबर होगा, यानी के इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा, के इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻3, राइट बच्चों। और के हमारा क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा,
0.5 इंटू 10⁻³ तो लेमडा हमारा कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा हमारा 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10⁻³ इतना हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये लेमडा निकल करके आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 पाई की वैल्यू जो है ना 3.14 या 22/7 पुट कर देंगे। अब बात करते हैं किस चीज की, फ्रीक्वेंसी की। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है हमारा 1.5 इंटू 10⁻11। दिस इज द ओमेगा। और फाइनली आप देख रहे हैं क्या ओमेगा क्या होता है हमारा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी की, यानी 1.5 इंटू 10⁻11, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 2 पाई। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या था हमारा, हर्ट्ज। ये निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया बच्चों, इस तरह से आपने वेवलेंथ निकाल लिया और फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, सिंपल, राइट। अब क्या पूछा जा रहा है, स्पीड। तो सिंपली चूंकि आपको ये दोनों पता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तो स्पीड क्या होता है हमारा v इज इक्वल टू वट, न्यू इंटू लेमडा के। न्यू हमारा कितना है, फ्रीक्वेंसी है 1.5 इंटू 10⁻11 2 पाई। वेवलेंथ कितना है हमारा 2 पाई इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ अब देख रहे हैं ना, ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, ये 0.5 है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इंटू 10⁻11, राइट। 3 इंटू 10⁻11, ओके 1 मिनट बच्चों, हाँ ठीक है, इंटू 10⁻³ यही था हमारा 10⁻³ यानी क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकेंड। ओके, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन कितना होगा, -x एक्सिस। ये क्लियर है हमारा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। कहाँ गया, सॉरी ये x है ना, पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसलिए क्या होगा, -x एक्सिस के अलॉन्ग होगा। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कीजिए बच्चों। ओके बच्चों, थोड़ा सा एक करेक्शन है बच्चों, ये 10⁻³ नहीं है, ये 10⁻³ है ये, राइट। यानी 10⁻³ है, ये 10⁻³ है, 10⁻³ है। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे 10⁻³ तो ये 10, ओके, तो 10⁻³ है ये, और 0.5, ठीक है, ये 3 इंटू 10⁸ हो गया। तो आप ये देख रहे हैं क्या कि ये किसके बराबर आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। यानी जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका स्पीड क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर होगा। लेकिन ये किसमें होगा हमारा, एयर मीडियम या वैक्यूम में। अदर देन एयर मीडियम में थोड़ा सा क्या होगा हमारा, चेंज हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अदर देन एयर मीडियम में क्या होगा हमारा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके तो आइए हम इसी चीज को निकालने जा रहे हैं, है ना। ये तो खैर इक्वेशन, क्वेश्चन दिया था जिसमें आया था ये चीज। अब हम फाइनली इसको निकालने जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाउ यू विल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट बच्चों। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फाइनली एक चीज आप तो जानते हैं क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की बात हम लोग करते हैं, राइट। यानी अगर हम जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारा इस एक्सिस में होता है हमारा, राइट। तो हम दिखाते हैं एक चीज, यानी दिस एक्सिस के अलॉन्ग क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, राइट बच्चों। और this is the direction of what electric field and this is the direction of what magnetic field. This is the direction of electric field and this is direction of magnetic field. तो एक मिनट जरा सा मैं इंक डाल लूं फिर एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा क्या है एक्स वाई प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या हमारा एक्स जेड प्लेन में है, राइट। तो हम ले लेते हैं, यानी पहले हम इस प्लेन में ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट बच्चों। ये हम ले लिया। मान लीजिए कि हम ये पोजीशन जो ले रहे हैं ये x1 पोजीशन और ये हम ले रहे हैं क्या x2 पोजीशन, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यानी E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, यानी ई एक्स की अगर हम बात करें यानी सॉरी ई वाई, यानी E इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के लंग प्रोपेगेशन है हमारा, क्या होगा हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, वेयर सी इज द व्हाट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेकर के चल रहे हैं, उसी चीज को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो E इज टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी एट एनी डिस्टेंस x हम ले रहे हैं। मान लीजिए कि हम एक एलिमेंट यहां पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, this is the element we have considered, this element is the dx, the dx element is considered, right बच्चों। तो क्या होगा हमारा, यानी एक लूप ले रहे हैं ये E डॉट dl, इसका नाम हम दे देते हैं, सपोज दिस नेम इज द P Q R S, राइट, P Q R S। तो E डॉट dl, E डॉट dl यानी P Q R S, we used to find the E dot dl what P Q R S, क्या हो जाएगा हमारा यानी आप ले लेंगे क्या ए डॉट, यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं dx, ओके। तो E डॉट dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, ये बताइए, ये हो गया हमारा E डॉट dl P टू Q, P टू Q, P से Q, ये आप मूव करें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारा ऐसे परपेंडिकुलर है, यानी E डॉट dl P टू Q प्लस यानी E डॉट dl Q टू R
प्लस ई डॉट डी एल R2S प्लस ई डॉट डी एल S2P। राइट बच्चों, यानी ई डॉट डी एल, चूंकि आप जानते हैं ई डॉट डी एल क्या होता है हमारा, माइनस d5/dt के, ये हम लोगों ने पढ़ा था, राइट, यानी फैराडेज लॉ। नाउ दिस इज इक्वल टू ई डॉट डी एल। मान लीजिए कि यहां से ये जो लेंथ है हमारा ये L है, ये लेंथ क्या है हमारा L, दिस लेंथ इज L, और ये भी एक लेंथ है हमारा, लेकिन इन दोनों के बीच में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है और लेंथ हमारा इसके अलोंग है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री। नाउ दिस इज द ई डी एल cos 90, यानी P2Q के बीच में, यहां पे दोनों एक ही डायरेक्शन में, Q2R ई डी एल cos 0 डिग्री प्लस ई डी एल, चूंकि यहां भी 90 होगा, ई डी एल cos 90 प्लस, हाँ R2S इसको कर दीजिए हमारा R2S और S2P ई डी एल cos 180 डिग्री। ये हो गया बच्चों, तो ये मामला क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, प्लस यहां पे क्या हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ द ई डी एल, यानी Q2R प्लस ये भी हमारा 0 हो गया, और प्लस ई डी एल इंटू -1। ओके बच्चों, और ये है हमारा S2P, राइट। अब ये माइनस से प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे माइनस हो जाएगा, ओके, प्लस माइनस हो गया क्या हमारा माइनस, बहुत क्लियर है। अब देखिए ऊपर मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं, जगह खाली करते हैं, इन सबको मिटा दे रहे हैं। तो फाइनल हमारे पास क्या रिजल्ट आया बच्चों, यानी ई जो है क्या है हमारा यहाँ पे, यानी x1 डिस्टेंस पे है, तो x1 डिस्टेंस पे है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, यहाँ पे भी क्या होगा हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, यानी सॉरी ये था हमारा Q2R, सॉरी Q2R था, और ये था हमारा S2P। ओके, तो आइए फाइनली हम यहाँ पे लिखते हैं, ई को हम बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा हमारा एल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन, यानी अच्छा हाँ दूसरी चीज क्या है हमारा, यहाँ पे ई नोट की वैल्यू पुट कर देते हैं, ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल और प्लस माइनस यहाँ भी ई इंटीग्रेशन ऑफ, ओहो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, यहाँ पे इसको E1 कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं E2, या इसको आप कर दीजिए E2, चूंकि ये यहाँ पे है, ये इसको आप E2 कर दीजिए और इसको कर दीजिए आप E1, तो ये हो गया E2 और ये हो गया हमारा E1 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, राइट बच्चों। तो E2 हमारा कितना हो जाएगा, E0 साइन ओमेगा t माइनस x2/c माइनस E0, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो गया हमारा L,
यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं, माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस x1/c इंटू एल। तो ये चीज हो गया बच्चों। ई नॉट एल दोनों में क्या है हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर आ गया ई नॉट इंटू एल, अंदर क्या बचेगा हमारा साइन ओमेगा टी माइनस x2/c माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x1/c। तो ये हमारा आ गया E डॉट dl बच्चों। दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट E डॉट dl। ओके, और वेक्टर साइन छूट गया। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। पहले इसको नोट कीजिए। ओके बच्चों, तो अब इस क्रॉस सरफेस से हमको देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, राइट। तो पहले तो हम इसको ये ऊपर लिख देते हैं, जो हमारा रिजल्ट आया है यहां पे लिख देते हैं ऊपर में, यानी जो आया है हमारा छोटा सा करके लिख देते हैं, याद रहेगा। E डॉट dl इज इक्वल टू E नॉट L साइन ओमेगा टी माइनस x2/c माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x1/c। तो ये रिजल्ट हमारा आया है। अब हम फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? ऑब्वियसली जो है ना, यही था, इसी के अबाउट हमारा बी था। यानी ये क्या है हमारा, ये एक्स वाई प्लेन है और जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। यानी इस पूरे लूप से हमारा क्या वाला मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रहा है। इस पूरे लूप से क्या क्रॉस कर रहा है हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। देन द व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स वी हैव टू फाइंड। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकलेगा हमारा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द magnetic flux over the closed surface PQRS क्या हो जाएगा हमारा 5B, यानी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे लिखेंगे 5B, विच इज इक्वल टू, यानी इस पूरे का निकालना है हमको। यहां पे ये देखिए ये एरिया क्या होगा हमारा, दिस एरिया इज व्हाट, दिस एरिया इज द वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट यू हैव कंसिडर। ये L है तो ये भी क्या हो गया हमारा L, और एरिया लिमिट कितना हो जाएगा L इंटू डी एक्स, राइट। तो L इंटू डी एक्स क्या हो गया हमारा स्मॉल एरिया, और उसमें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे B से, तो क्या होगा स्मॉल फ्लक्स निकल जाएगा, और फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ना हमारा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। व्हेन यू विल इंटीग्रेट देन यू विल फाइंड द टोटल फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए कहां से कहां, क्योंकि dx एलिमेंट आपका वेरिएबल है, यानी x1 से लेकर के कहां x2 तक, तो क्या निकलेगा टोटल फ्लक्स। तो वी विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम द x1 टू x2। तो B के लिए भी वही होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस x/c L into dx। नाउ B नॉट L क्या होगा हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
x1 to x2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी इंटू डी एक्स बचेगा ये। राइट बच्चों, तो अब इस तरफ कर देते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि नहीं, हाँ नीचे जगह नहीं होगा, तो बी नॉट एल हो गया हमारा ये, दिस इज द बी नॉट एल, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, साइन, साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, और डिवाइडेड बाय ये ओमेगा कांस्टेंट बाहर लिए हैं तो क्या होगा, कांस्टेंट एक्स का कांस्टेंट कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा बाई सी, क्या होगा हमारा, माइनस ओमेगा बाई सी से पूरे में डिवीजन हो जाएगा, और ये होगा हमारा कहां से कहां तक, x1 टू x2। तो सिंपली क्या हो गया हमारा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। तो सिंपली बी नॉट एल, और ये ऊपर चला जाएगा या आप सी बाई ओमेगा, यानी बी नॉट एल सी बाई ओमेगा बाहर ले लेंगे, और इसका इंटीग्रेशन हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई टी, कॉस कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, x1 टू x2। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद से लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब पुट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा, कॉस ओमेगा टी माइनस x2 बाई सी माइनस कॉस ओमेगा ओमेगा टी माइनस x1 बाई सी। तो ये रिजल्ट आएगा बच्चों, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मिटा देते हैं इसको। यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या आपने पढ़ा था, ई डॉट डी एल विच इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। राइट बच्चों, अब देखिए यहां पे हम निकाल लेते हैं, ई डॉट डी एल आप निकाल चुके हैं क्या हमारा, थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं हम लोग, बड़ा सा कैलकुलेशन है, यानी ई नॉट एल यानी साइन ओमेगा टी माइनस x2 बाई सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x1 बाई सी माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब आप इसको क्या करने जा रहे हैं, ये फाइव ही निकला था, इसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो माइनस, सॉरी डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो माइनस तो पहले से है ही, राइट। अब डी फाइव बी बाई डी टी लेने जा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं हम लोग। देखिए, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ये पूरा क्या हमारा कांस्टेंट है, तो ये हो गया हमारा बी नॉट एल सी बाई ओमेगा बाहर आ गया। अब यहां पे देखिए ये कॉस है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x2 बाई सी माइनस x2 बाई सी।
और एक खास बात यह है कि इसका कांस्टेंट वेरिएबल क्या है हमारा, टी है, और इसका कोफिशिएंट कितना है हमारा, ओमेगा। तो इसमें ओमेगा से क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद से ये माइनस है, और अब इसका क्या हो जाएगा, फिर इसका माइनस साइन होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, ये प्लस हो गया, साइन ओमेगा टी, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट ओमेगा है, ये ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस x1 बाई सी। तो ये चीज हमारा आगे, राइट बच्चों। अब यहां पे एक बहुत क्लियरली फाइनल रिजल्ट आने वाला है। यहां माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, चूंकि यहां से ऐसे कर देते हैं, तो इन दोनों में ये ओमेगा भी है, ओमेगा को भी बाहर ले लेंगे, या एक, तो माइनस ओमेगा को अगर हम बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बी नॉट एल सी बाई ओमेगा इनटू माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ओमेगा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारा, साइन ओमेगा टी माइनस x2 बाई सी, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x1 बाई सी। ये चीज होगा हमारा, और ओमेगा से ओमेगा क्या होगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या है हमारा, ई नॉट एल साइन ओमेगा टी माइनस x2 बाई सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x1 बाई सी। तो ये पूरा एक ही टर्म है, ये कैंसिल, ये पूरा टर्म कैंसिल, यानी फाइनली हमारे पास आ गया क्या, ई नॉट एल इज इक्वल टू बी नॉट एल सी के, एल से एल कैंसिल, यानी वी हैव द रिजल्ट सी इज इक्वल टू, या ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी के। नाउ यू कैन फाइंड C is equal to E नॉट बाई बी नॉट। C is equal to क्या हो गया हमारा, E नॉट बाई बी नॉट आ गया। ओके बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो फाइनली हम लोगों ने क्या है ये निकाला, यानी उसी तरह से हम लोग निकालेंगे, B डॉट डी एल लेंगे, तो B डॉट डी एल लेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा बी नॉट एल साइन ओमेगा टी माइनस x1 बाई सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x2 बाई सी। क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था इसलिए हमने शॉर्ट कर दिया। और उसी तरह से जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, यानी कि अब यहां से इस एरिया से हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, यानी ई डॉट डी एस लेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस सी नॉट एल बाई ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस x2 बाई सी माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस x1 बाई सी बच्चों, राइट। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा सी ई नॉट एल साइन ओमेगा टी माइनस x1 बाई सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x2 बाई सी, राइट। अब आप जानते हैं क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, व्हाट इज ये कहता है हमारा, जिस तरह से हमारा चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसी तरह से हमारा यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, राइट। यानी बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू, यानी क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बना, डी फाई ई बाई डी टी। और बी डॉट डी एल आपको मालूम है, ये है हमारा सामने, आपने निकाला है बी नॉट एल साइन
ओमेगा टी माइनस x1 बाई सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x2 बाई सी विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या है सी ई नॉट एल, सी ई नॉट एल साइन ओमेगा टी माइनस x1 बाई सी माइनस साइन ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस x2 बाई सी। तो दोनों ये सिमिलर है, ये दोनों तरफ से ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया बच्चों। अब हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो बचा क्या हमारा बी नॉट एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट एल। अब एल और एल क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, एल से एल क्या हो गया हमारा ई नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया दोनों तरफ से हमारा। नीचे मेरा ख्याल अब जगह नहीं है, ऊपर मिटा करके करते हैं। तो ये आ गया क्या, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया हमारा सी, और ई नॉट क्या है हमारा बी नॉट सी के इक्वल है। ई नॉट किसके बराबर है हमारा, बी नॉट सी के, राइट। तो ये बी नॉट और बी नॉट दोनों तरफ ये कैंसिल हो गया, यानी 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। नाउ दिस इंप्लाइज द सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, है ना, तो हमने मिनिमाइज कर दिया टाइम की वजह से, यानी c इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब जानते हैं म्यू नॉट की वैल्यू क्या होता है हमारा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 वेबर एम्पियर पर मीटर, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इनकी वैल्यू को जब आप पुट करेंगे, यानी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को जब आप पुट करेंगे इसमें, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहने का सेंस ये हुआ कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रेवल करता है वो किसके बराबर होता है, उसकी स्पीड किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए आप इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़े, तब तक के लिए बाय बच्चों।